श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 15 जून 2025 आषाढ़ शनिवार चतुर्थी तिथि के दिन कर लेना एक दीपक होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी। सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 15 जून को आषाढ़ रविवार चतुर्थी तिथि पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी आषाढ़ रविवार चतुर्थी तिथि पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक दीपक वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस आषाढ़ रविवार चतुर्थी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक दीपक वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले, हे भगवान भोलेनाथ, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 ओम नमः शिवाय जरूर लिखे, ताकि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ में आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह आषाढ़ रविवार चतुर्थी तिथि का दिन, यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह आषाढ़ रविवार चतुर्थी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक दीपक वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस एक दीपक वाले उपाय को हमें इस आषाढ़ रविवार चतुर्थी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक दीपक का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक दीपक की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है।
और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस एक दीपक वाले उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय न कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक दीपक वाले उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक दीपक वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब, सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक दीपक वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आषाढ़ रविवार चतुर्थी तिथि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 15 जून आषाढ़ रविवार चतुर्थी तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं इस दीपक वाले उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको हर रविवार सुबह जल्दी उठना होगा। अलार्म की जरूरत नहीं है, जब आपकी आंख खुद खुले उसी समय उठ जाना है। उठने के बाद सीधे जमीन पर पैर रखने से पहले मन में एक वाक्य बोलिए, आज जो करूंगा वो अपने जीवन की रुकावटें हटाने के लिए करूंगा। इसके बाद बिना किसी से बात किए सीधा रसोई की ओर बढ़ जाइए। रसोई में जाकर सबसे पहले एक मिट्टी का दीपक निकालिए। अगर मिट्टी का ना हो तो पीतल का दीपक चलेगा, लेकिन कांच, स्टील, एल्यूमिनियम या प्लास्टिक का दीपक भूलकर भी मत लीजिए। दीपक जितना धरती से जुड़ा हुआ होगा उसका असर उतना ही गहरा होगा। दीपक को पहले साफ पानी से धोना है। अगर गंगा जल हो तो सबसे उत्तम, वरना सामान्य पीने लायक पानी से ही धो लीजिए। ध्यान से, पूरे मन से दीपक को धोकर सुखा लीजिए। अब एक साफ लाल कपड़ा लीजिए और दीपक को उस पर रख दीजिए। ध्यान रखें, यह कपड़ा इस्तेमाल किया हुआ या मैलेपन वाला नहीं होना चाहिए। इसे पहले से ढुलकर एक ओर रखकर सिर्फ इसी उपाय के लिए रखा गया हो तो सबसे अच्छा।
अब दीपक में डालने के लिए घी निकालिए। गाय का देसी घी सबसे श्रेष्ठ होता है। अगर नहीं मिल पाए तो गौशाला से लिया हुआ भी चलेगा, लेकिन पैक्ड ब्रांड का कम उपयोग करें। अब बात आती है बाती की। इस उपाय में बाजार से ली गई बनी बनाई बाती नहीं लेनी है। खुद अपने हाथों से रुई की बाती बनाइए। इसे बनाते समय मन में किसी तरह की गड़बड़ सोच मत लाइए। एकदम साफ मन और शांत दिमाग से बाती को बनाइए। जब बाती बन जाए तो उसे दीपक में ठीक से रखिए। फिर घी को धीरे धीरे डालिए, इतना कि बाती का ऊपरी हिस्सा बाहर रहे और जलने के लिए तैयार हो जाए। अब दीपक को उस स्थान पर लेकर जाइए जहां सुबह की पहली धूप आती हो। अगर आपके घर में ऐसी कोई जगह नहीं है तो घर की पूर्व दिशा की ओर दीवार के पास एक छोटी सी साफ जगह चुन लीजिए। वह स्थान शांत हो, वहां कोई शोरगुल न होता हो, कोई बार बार आता जाता न हो। यह विशेष ध्यान देना है। दीपक को लाल कपड़े सहित वहां रखिए। अब 3 गहरी सांस लीजिए। कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, सिर्फ गहरी सांस। हर सांस में यह सोचिए कि आप अपने भीतर की सारी नकारात्मकता बाहर निकाल रहे हैं। तीसरी सांस पूरी होने के बाद उस दीपक को जलाइए। दीपक को जलाने के बाद उसी के पास बैठ जाइए। दीपक की लौ को देखिए। किसी और चीज पर ध्यान मत दीजिए, न मोबाइल, न टीवी, न कोई बात। बस उस लौ को देखिए 5 मिनट तक। लौ को देखना कोई साधारण क्रिया नहीं है, उसमें स्थिरता ढूंढिए। अगर लौ सीधी और बिना कांपे जल रही है तो समझिए कि उपाय सही दिशा में जा रहा है। अगर लौ बार बार कांप रही हो या नीचे झुक रही हो तो मान लीजिए आपके भीतर कुछ तनाव या रुकावट है जो अब बाहर निकल रही है। इन 5 मिनटों में मन ही मन सिर्फ एक वाक्य दोहराते रहिए, मेरे जीवन की रुकावटें आज से समाप्त हो रही हैं। यह कोई मंत्र नहीं है, परंतु इसका असर मंत्र से कम नहीं होगा। जब यह वाक्य आपके दिल से निकलेगा तो लौ उस ऊर्जा को ग्रहण करेगी और ब्रह्मांड तक पहुंचा देगी। अब दीपक को वहीं रहने दीजिए। उसे खुद से बुझाने की भूल कभी मत कीजिए, न हाथ से, न फूंक मारकर, न जल से। दीपक को तब तक जलने दीजिए जब तक वो स्वयं न बुझ जाए। उसका खुद से बुझना ही उस ऊर्जा चक्र का पूर्ण होना है। जब दीपक बुझ जाए तो उसके पास 2 मिनट बैठिए। बुझे हुए दीपक को हाथ में उठाइए और मन ही मन बोलिए, इस दीपक ने मेरे भाग्य को पुकारा है, इसे सम्मान सहित विदा करता हूं। फिर उस दीपक को लाल कपड़े में लपेटकर एक साफ जगह पर रख दीजिए। अगले रविवार जब नया दीपक जलाएंगे तब पुराने दीपक को किसी पीपल के नीचे या तुलसी के पास रखकर उसे मिट्टी में लौटा दीजिए। अगर ये भी संभव न हो तो किसी बहते पानी में बहा दीजिए, लेकिन कभी कचरे में मत फेंकिए। अब उस कपड़े को भी साफ कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखें यह कपड़ा सिर्फ इसी उपाय के लिए अलग रखा जाए। कभी भी इस कपड़े को कोई दूसरा काम करने में न लीजिए। अब आते हैं कुछ और विशेष निर्देशों पर। दीपक जलाते समय या उससे पहले न तो लहसुन प्याज खाएं, न शराब पिएं, न कोई मांसाहार करें। ये बातें छोटी लग सकती हैं, लेकिन ऊर्जा के स्तर पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। जब आप दीपक जला रहे होते हैं तब आप अपने शरीर को एक यज्ञ कुंड की तरह बना रहे होते हैं, और यज्ञ में अपवित्रता नहीं चलती। यदि आप महिला हैं और मासिक धर्म में हैं तो उस सप्ताह उपाय छोड़ दीजिए। अगले रविवार से फिर शुरू कर सकते हैं। यह नियम कोई सामाजिक भेदभाव नहीं है, यह सिर्फ ऊर्जा के प्रवाह से जुड़ी एक समझदारी है। अगर आपके घर में और भी लोग हैं तो बेहतर है कि आप यह उपाय अकेले ही करें। कोई टोकना नहीं चाहिए, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। जिस समय आप दीपक जला रहे हों उस समय घर में टीवी, मोबाइल, तेज आवाज या झगड़ा कुछ भी नहीं होना चाहिए। यह समय पूर्ण शांति का होना चाहिए। उपाय करने के बाद उसी दिन कोई दान कर सकते हैं। एक रोटी किसी जानवर को, एक केला किसी गरीब को, या एक चुटकी शक्कर चींटियों को। यह सब करते समय कोई फोटो मत खींचिए, न सोशल मीडिया पर डालिए। इस उपाय की ताकत तभी बढ़ती है जब इसे गुप्त और शांत रखा जाए। और हां, अगर दीपक जलाते समय किसी विशेष तरह की खुशबू आए, जैसे फूलों की, चंदन की या हल्की सी मिट्टी की, तो समझ जाइए कि आपकी ऊर्जा से कोई दिव्य शक्ति जुड़ गई है। उस समय कुछ मत बोलिए, सिर्फ आंखें बंद करिए और मन ही मन धन्यवाद बोलिए। हर रविवार ये उपाय दोहराइए, बिना रुके, बिना नागा किए। हो सकता है पहले हफ्ते कुछ न दिखे,
हो सकता है दूसरे हफ्ते भी कुछ न लगे, लेकिन जैसे जैसे आप इसको नियमित करेंगे, वैसे वैसे जीवन की गाड़ी रुकने के बजाय धीरे धीरे चलने लगेगी। अचानक आप पाएंगे कि जो काम बार बार अटक रहा था, वह बिना रुकावट पूरा हो गया। जो लोग आपको नजरअंदाज करते थे, वो आपकी बात सुनने लगे। जो आत्मविश्वास खो गया था, वो लौ की तरह वापस चमकने लगा। यह उपाय कोई चमत्कार नहीं है। यह सिर्फ ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ने की विद्या है। जब आप हर रविवार यह दीपक जलाते हैं, तो आप अपने ब्रह्मांड को संदेश भेजते हैं कि मैं अब तैयार हूं, अब मुझे रोका नहीं जा सकता। तो दोस्तों, अब जब आप हर रविवार दीपक जलाने की प्रक्रिया समझ चुके हैं, तो अब बात करते हैं कि उस दीपक के जलते समय और उसके बाद किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। क्योंकि दीपक सिर्फ एक रोशनी नहीं है, ये एक संदेशवाहक है जो आपकी हर भावना, हर इच्छा और हर छुपी हुई पीड़ा को ऊपर तक पहुंचाता है। सबसे पहली बात, जब दीपक जल रहा हो, तो घर का माहौल पूरी तरह शांत रहना चाहिए। उस समय टीवी, मोबाइल, बच्चों की शोर शराबा या रसोई की आवाजें भी नहीं आनी चाहिए। यह सिर्फ कोई नियम नहीं है, यह ऊर्जा को व्यवस्थित करने की प्रणाली है। दीपक की लौ किसी मशीन से संचालित नहीं होती, वह आपके मन की स्थिरता पर निर्भर होती है। अगर वातावरण में अशांति है, तो दीपक की लौ भी विचलित होगी और वो असर जो अंदर तक जाना चाहिए, वह बिखर जाएगा। अब समझिए दीपक की लौ को। ये सिर्फ एक जलती हुई बाती नहीं है, ये एक कंपन है जो ब्रह्मांड के दरवाजे खटखटाती है। जब आप दीपक की लौ को देखते हैं, तो उसका सीधा, स्थिर, न कांपने वाला रूप बताता है कि आप अपने अंदर पूर्ण एकाग्रता से जुड़े हुए हैं। उस समय आपका शरीर, आपकी आत्मा और वो लौ तीनों एक दिशा में काम कर रहे होते हैं। लेकिन कभी कभी जब लौ कांपती है, नीचे झुकती है या तेजी से ऊपर नीचे होती है, तो ये एक स्पष्ट संकेत है कि आपके आसपास की ऊर्जा असंतुलित है। उस समय आपको अपने मन को शांत रखना है और आंखें बंद करके मन ही मन बोलना है, मैं स्वीकार करता हूं और मैं संतुलन की ओर जा रहा हूं। सिर्फ इतना ही, कोई लंबा मंत्र नहीं, कोई तामझाम नहीं। अब आते हैं उस समय पर जब दीपक बुझने वाला हो। जैसे जैसे उसकी लौ धीमी होती जाती है, वैसे वैसे एक और शक्ति काम करने लगती है, और वह है त्याग की शक्ति। उस समय कुछ भी मांगना बंद कर दीजिए। मन को एकदम शांत कर लीजिए और यह सोचिए कि आप उस लौ के साथ अपने पुराने दुख, फंसे हुए कार्य और रुकावटों को भी जाने दे रहे हैं। बुझे हुए दीपक को देखकर मन में एक भाव लाइए, जो गया वो आवश्यक था, अब जो आएगा वो मेरा होगा। अब एक विशेष स्थिति पर बात करते हैं। कई बार दीपक की लौ से हल्की सी महक आने लगती है, जो न घी की होती है न रुई की। ये महक फूलों जैसी हो सकती है या कभी कभी मिट्टी की गीली खुशबू जैसी। अगर ऐसा होता है, तो समझिए कि कोई दिव्य ऊर्जा आपके इस प्रयास को देख रही है। उस समय बस दोनों हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और कुछ मत बोलिए। केवल शांति में उस क्षण को महसूस कीजिए। अब एक और खास बात, दीपक जलाते समय हो सके तो अपना मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। इस स्थिति में आपके शरीर की ऊर्जा केंद्र, चक्र और लौ के बीच सीधा संबंध बनता है। यह छोटा सा बदलाव उपाय की ताकत को दोगुना कर देता है। दीपक जलने के बाद पूरे घर में एक बार हाथ में चुटकी भर नमक लेकर पानी में घोलकर कोनों में छिड़क दीजिए, खासकर घर के चारों कोनों और दरवाजे के दोनों किनारों पर। यह प्रक्रिया दीपक से उत्पन्न सकारात्मक ऊर्जा को घर में रोकती है और बाहर की नकारात्मकता को अंदर नहीं आने देती। अगर किसी रविवार दीपक जलाने के तुरंत बाद घर में किसी का मूड खराब हो जाए, किसी से बहस हो जाए या कोई अप्रत्याशित बात हो जाए, तो घबराइए मत। यह संकेत है कि पुरानी रुकी हुई नकारात्मकता बाहर निकल रही है। उस दिन चुप रहिए, प्रतिक्रिया मत दीजिए। अगली बार दीपक जलाते समय थोड़ा और लंबा ध्यान कीजिए और हर लौ को एक उत्तर समझकर स्वीकार कीजिए। अब बात करते हैं, इस उपाय को कितने समय तक करना चाहिए। इसका कोई निश्चित समय नहीं है, लेकिन यदि आप जीवन में किसी विशेष समस्या से परेशान हैं, जैसे मुकदमा चल रहा हो, नौकरी नहीं मिल रही हो, विवाह में रुकावट हो या बार बार धन का नुकसान हो रहा हो, तो कम से कम 11 रविवार तक यह उपाय करें। यह 11 सप्ताह का क्रम आपके जीवन की रुकी हुई धारा को खोलने के लिए पर्याप्त है।
हर रविवार दीपक जलाने के बाद यदि संभव हो तो उसी दिन कुछ सफेद चीज का दान करें, जैसे दूध, दही, चावल या सफेद वस्त्र। यह सूर्य तत्व को और मजबूत करता है। लेकिन दान गुप्त होना चाहिए, न वीडियो बनाकर न फोटो खींचकर। सिर्फ देना है और भूल जाना है। जितनी चुप्पी होगी उतनी गहराई से ब्रह्मांड उसे ग्रहण करेगा। अब एक और बात, बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या ये उपाय करने के लिए उपवास जरूरी है? जवाब है नहीं, उपवास अनिवार्य नहीं है। लेकिन अगर आप करना चाहें तो रविवार को सिर्फ फलाहार पर रहना इस उपाय की शक्ति को बढ़ाता है। इससे शरीर भी हल्का रहता है और मन स्थिर होता है। अब एक बहुत ही जरूरी विषय, दीपक के माध्यम से आत्मबल कैसे बढ़ता है? जब आप हर सप्ताह सिर्फ 5 मिनट दीपक के सामने बैठते हैं तो वो 5 मिनट धीरे धीरे एक आदत बन जाते हैं, और यही आदत आपको जीवन की हलचलों में स्थिर बनाती है। अचानक आपको गुस्सा कम आने लगता है, छोटी बातें बुरा लगना बंद हो जाती हैं, और जहां पहले हार मान लेते थे वहां एक नई ऊर्जा से खड़े हो जाते हैं। यह दीपक न सिर्फ बाहर की रोशनी है, यह आपकी आत्मा का आईना है। जितना नियमित आप इसे जलाएंगे उतना ही यह आपको बदलता जाएगा। अब अगर आप घर में अकेले रहते हैं और किसी कारणवश हर रविवार सुबह दीपक नहीं जला सकते, तो शनिवार की रात सोने से पहले सब तैयारी करके रख दीजिए। जैसे ही आंख खुले, बिना समय गंवाए उपाय शुरू करें। जैसे सूर्य समय पर निकलता है वैसे ही यह उपाय भी समय पर होना चाहिए। और अगर एक बार मिस हो जाए तो पछताइए नहीं, लेकिन अगले सप्ताह डबल श्रद्धा से कीजिए। और हां, कभी किसी को यह मत बताइए कि आप यह उपाय कर रहे हैं। उपाय जितना छुपा रहेगा उसका प्रभाव उतना गहरा रहेगा। यह आपके और उस दिव्यता के बीच एक निजी संवाद है। अब अंत में एक छोटी सी बात, हर बार दीपक जलाते समय मन में कोई एक काम सोचिए जो रुका हुआ है, और सिर्फ उसी को लौ में समर्पित कीजिए। पूरे उपाय के दौरान उसी काम की कल्पना कीजिए कि वह हो चुका है। यह क्रिया कल्पना आपके भाग्य की दिशा तय करती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस उपाय की जो दिखने में छोटा है लेकिन असर में बहुत गहरा, लौंग का उपाय। यह उपाय भी रविवार के दिन ही किया जाता है, लेकिन इसे करने का तरीका, इसकी तैयारी और इसके नियम दीपक से अलग हैं। यहां लौंग सिर्फ एक मसाला नहीं है, यह एक वाहक है, एक संप्रेषक, एक ऐसा माध्यम जो आपके भीतर की चुप प्रार्थनाओं को उस शक्ति तक पहुंचा देता है जहां से जवाब आता है। इस उपाय के लिए आपको केवल 5 साबुत लौंग की आवश्यकता होगी, न कम न ज्यादा। ये लौंग बाजार से लानी है, लेकिन किसी भी दुकान से ऐसे ही मत खरीदिए। जब आप लौंग लेने जाएं तो मन ही मन एक बात बोलिए, मैं इन्हें सिर्फ उपाय के लिए ले रहा हूं। दुकानदार से बातचीत सामान्य रखें, लेकिन लौंग को घर लाकर तुरंत अन्य सामान से अलग रख दीजिए। लौंग के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए। हर लौंग सीधा हो, टेढ़ा मुड़ा नहीं, और उसमें उसका सिरा यानी फूल हो। यह पहचान सबसे जरूरी है, क्योंकि लौंग की शक्ति उसके सिर में होती है, और टूटी हुई लौंग ऊर्जा को पूरी तरह पकड़ नहीं पाती। अब रविवार के दिन सुबह जब आप उठते हैं तब सबसे पहले मुंह धोइए। कुछ खाइए पीजिए मत। यह उपाय खाली पेट शांत मन से करना होता है। सबसे पहले एक साफ लाल कपड़ा लीजिए। यह वही कपड़ा हो सकता है जो आपने दीपक वाले उपाय में रखा था, या एक नया साफ कपड़ा रख लीजिए जो सिर्फ इसी उद्देश्य के लिए हो। उस कपड़े को एक समतल जगह पर बिछा दीजिए। अब उस पर 5 लौंग को ऐसे रखें जैसे कोई 5 बिंदुओं की माला हो। बीच में 1, चारों तरफ 4 लौंग। कोई विशेष दिशा नहीं, बस समतल और शांत जगह हो। ध्यान रहे, ये जगह घर के भीतर हो, खुले आकाश के नीचे न हो। और यह उपाय अकेले में किया जाए, कोई और न हो आसपास, कोई टोके नहीं, कोई आवाज न हो। अब उस 5 लौंग को देखिए। उन्हें सिर्फ मसाले की नजर से मत देखिए, उन्हें एक जरिया मानिए। मन में एक संकल्प कीजिए, इन 5 लौंगों के माध्यम से मैं अपने जीवन की 5 सबसे बड़ी रुकावटों को बाहर निकालने जा रहा हूं। फिर एक एक लौंग को अपने हाथ में उठाइए और हर बार एक समस्या को मन ही मन सोचिए। लेकिन ध्यान रहे, बोलना नहीं है, सिर्फ मन में सोचना है। पहली लौंग, उसे उठाइए और सोचिए, कौन सी सबसे बड़ी रुकावट है आपके जीवन में? क्या वह कोई बीमारी है? क्या वह कोई फंसा हुआ पैसा है?
क्या वह कोई कोर्ट केस है या कोई खोई हुई इज्जत? जो भी हो, वो सिर्फ एक, और उसी को उस लौंग के साथ जोड़ दीजिए। फिर लौंग को वापस उसी स्थान पर रख दीजिए। ऐसे ही दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवीं लौंग के साथ एक एक रुकावट को जोड़िए और फिर पांचों लौंग को उस लाल कपड़े पर 5 बिंदुओं की तरह वापस रख दीजिए। जब ये हो जाए, तो अब आपको अपनी दोनों हथेलियां उनके ऊपर ले जाकर धीरे से जोड़नी है, जैसे आप उन्हें ढांप रहे हों। फिर आंखें बंद कीजिए और मन ही मन 11 बार एक ही वाक्य दोहराइए। मेरी रुकावटें अब बाहर जा रही हैं। मेरी राहें अब खुल रही हैं। कोई मंत्र नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं, सिर्फ यह एक वाक्य। क्योंकि लौंग को निर्देश चाहिए, वो आदेश की भाषा समझता है, डर की नहीं। आप जितनी मजबूती से बोलेंगे, उतनी गहराई से असर करेगा। अब एक बार फिर लौंग को देखिए, और अब क्या करना है, वो सबसे खास हिस्सा है। आपको अब उन पांचों लौंग को एक एक करके अपने शरीर के 5 भागों से स्पर्श करवाना है। इसका तरीका बहुत आसान है और उसका क्रम बहुत खास। पहली लौंग, माथे पर स्पर्श करिए, आज्ञा चक्र। दूसरी लौंग, छाती पर, दिल के पास, अनाहत चक्र। तीसरी लौंग, नाभि के पास, मणिपुर चक्र। चौथी लौंग, दोनों हाथों की हथेली के बीच, पांचवीं लौंग, दोनों पैरों के तलवों पर। हर बार जब आप लौंग को किसी अंग से लगाएं, तो बस यही सोचिए, यह बाधा अब यहां से निकल रही है। अब पांचों लौंग को एक साथ अपने सामने रख दीजिए। अब आपको इन लौंगों का विसर्जन करना है, लेकिन जल में नहीं। इन्हें किसी पीपल के पेड़ की जड़ में, या किसी पुराने मंदिर की दीवार के कोने में, या किसी सुनसान 4 रास्ते पर चुपचाप छोड़ देना है। ध्यान रहे, छोड़ना है, फेंकना नहीं। और जाते समय किसी से बात मत कीजिए। न मुड़कर देखिए, न कोई सोच लाइए। घर लौटते समय कुछ मत बोलिए। सीधा घर आइए और दिन भर शांत रहिए। उस दिन झूठ मत बोलिए, गुस्सा मत करिए, किसी से कटु शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। ये दिन पूर्ण शुद्धि का दिन होता है, और जो भाषा आप उस दिन बोलते हैं, वही ऊर्जा लौंग से बाहर निकलती है और आपके जीवन में प्रवेश करती है। अब ये उपाय हर रविवार कर सकते हैं, लेकिन अगर लगातार 5 रविवार तक करें, तो सबसे अच्छा असर दिखता है। 5 लौंग, 5 रविवार, 5 रुकावटें, सब कुछ एक संतुलन में होता है। और यदि कभी ऐसा लगे कि एक ही समस्या बहुत बड़ी है, तो पांचों लौंग को उसी एक रुकावट के लिए समर्पित कीजिए। कुछ विशेष संकेतों की बात करते हैं। अगर उपाय के दिन के बाद आपके शरीर में हल्कापन महसूस हो, या आपको रात में गहरी नींद आए, या किसी पुराने व्यक्ति का सपना आए जो आपको देखकर मुस्कुराए, तो समझिए उपाय ने काम करना शुरू कर दिया है। और अगर किसी सप्ताह उपाय करने के बाद आपको बुरा सपना आए या कोई छोटी दुर्घटना हो, तो घबराइए मत। यह सिर्फ उस नकारात्मक ऊर्जा का बाहर निकलना है जो बहुत समय से रुकी हुई थी। उस समय उपाय बंद मत करिए, बल्कि अगले रविवार को और दृढ़ संकल्प के साथ कीजिए। अब एक और विशेष निर्देश, इस उपाय के समय और उसके बाद कभी भी किसी से अपनी योजना शेयर मत करिए। कोई पूछे भी कि क्या कर रहे हो, तो मुस्कुराइए और बात बदल दीजिए। जितना गुप्त रहेगा, उतना गहरा काम करेगा। और यदि उपाय करने के बाद आपकी जिंदगी में अचानक कुछ लोग आपसे दूर होने लगें, कुछ रिश्तेदार कटने लगें, या कुछ पुराने दोस्त अनजान बन जाइए, तो समझिए आपकी ऊर्जा बदल रही है। और जब ऊर्जा बदलती है, तो कुछ पुराने तार टूटते ही हैं ताकि नए जुड़ सकें। यह लौंग का उपाय दिखने में बहुत छोटा है, पर यह आपके भाग्य की भीतरी गांठें खोलता है। यह किसी जादू से नहीं, बल्कि आपके संकल्प, आपकी चुप्पी और आपकी ऊर्जा से काम करता है।